अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने उन स्टूडेंट्स का, अपने उन दोस्तों का, अपने उन व्यूअर्स का जो मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस देखते हैं और उन पे कमेंट करते हैं, यूज़फुल सजेशंस मुझे देते रहते हैं। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स को, अपनी वीडियोस को इसी तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है लेक्चर वो हमारा चैप्टर नंबर 5 से है। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है What is operating system? Name some important operating systems. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कुछ अहम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता दें। थोड़ा सा अगर मैं आपको गाइड कर दूं एज ए स्टोरी कि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएं, तो उसमें ये है कि जब भी हम कोई सिस्टम यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई सिस्टम, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, या हम कोई पीसी यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के कोई भी सिस्टम बनता है। ये चीज़ हमारी लैपटॉप के लिए भी सेम है, पीसी के लिए भी सेम है, और हमारे जो स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके लिए भी सेम है। आपने देखा होगा कि अगर किसी सिस्टम का सॉफ्टवेयर उड़ जाए, या किसी मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ जाए, या किसी लैपटॉप वगैरह की आप विंडो कहते हैं उस सॉफ्टवेयर को, अगर विंडो उड़ जाए, हमारे पास ना हो या प्रॉपर वर्क ना कर रही हो, तो आप उस सिस्टम से कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। ना वो मोबाइल आपके किसी काम का होगा, ना वो लैपटॉप या कंप्यूटर आपके किसी काम का होगा। वो हमारे पास आप कह लें कि वेस्ट हो जाएगा, या वो हमारे पास एक फजूल किस्म का डिब्बा है पड़ा हुआ अगर उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। ये चीज़ बताने का मकसद है कि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बन जाए, जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन व्यूअर्स को कुछ खास समझ नहीं है उन तक की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो कहने का ये मकसद है कि हार्डवेयर की इम्पोर्टेंस तभी है हमारे पास, किसी भी चीज़ के हार्डवेयर की इम्पोर्टेंस तभी है जब उसका सॉफ्टवेयर है, जब उसमें सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। तो आज जिस हम सॉफ्टवेयर की बात करें वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की भी टाइप्स होती हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस लैपटॉप को, मोबाइल को या कंप्यूटर को, जो भी वो सिस्टम है उसको चलाते हैं। जबकि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र के लिए होते हैं, जैसे कॉल की, फ़ोन कॉल की, मैसेज की। हमारे पास डिफरेंट फेसबुक की, व्हाट्सएप की, बहुत मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि वो सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, या वो विंडो जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडो है, वो आपकी कहलाएगी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज हमें जिस पे बात करनी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम कह रहे हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं तो आप ये कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप किसी काम का नहीं है। इसका होना नहायत लाजमी है, इसके बगैर आप उसको वर्क नहीं करवा सकते अपने सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। तो कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस, जितने भी टास्क आप कंप्यूटर को जब कह लें कि जो अपना पावर का बटन ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को, उस टाइम से लेकर जब तक आप अपने कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते, सारे के सारे जितने उसमें टास्क होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं और जो भी कंपोनेंट्स उसके साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, या जिनका भी काम होता है उस टाइम के दौरान, ऑन से लेकर ऑफ तक, वो सारे के सारे कौन मैनेज करता है? जो प्रोग्राम ये सब मैनेज करता है उसका नाम है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। When a computer is turned on, the operating system run and check that all parts of the computer are functioning properly. कह रहे हैं कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये फौरन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रन करने शुरू कर देता है। जो ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और ये चेक करता है कि क्या सारे के सारे पार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, क्या सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे कंपोनेंट, जो सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर इस कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, क्या वो सारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इट मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन मेमोरी। जो ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो जाता है, ये क्या करता है? सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अगर कंप्यूटर में ना हो तो
कंप्यूटर हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। आप ये कह लें कंप्यूटर हमारा यूजलेस है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। कंप्यूटर, अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के लिए लाजमी है कि उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर। देखिए, आप जिसने कंप्यूटर को यूज करना है उसके और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके दरमियान, मीन एक यूजर को हार्डवेयर तक रसाई कौन देता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो एज अ ब्रिज, एज अ इंटरफेस वर्क करता है। द यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है किससे, कंप्यूटर से। ये डायग्राम भी है, ये देखें जी, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इससे आपको क्लियर हो कि कंप्यूटर है हमारा एक तरफ आप कह लें और दूसरी तरफ यूज़र है। तो इन दोनों के दरमियान, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम किस तक पहुँच पाते हैं, अपने हार्डवेयर तक पहुँच पाते हैं, कंप्यूटर तक पहुँच पाते हैं और कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आपको नाम बताए जा रहे हैं कि ये कुछ खास ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमारे पास सबसे पहला है जी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आपने देखा होगा कि आप जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं उस पर विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7 हमारे पास, और पहले जो विंडोज़ हुआ करती थी विंडो 2000, विस्टा, एक्सपी, मुख्तलिफ नाम हैं विंडोज़ के, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनके। तो पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसी तरह कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, सोलिस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास ये मुख्तलिफ डिवाइसेस में या मुख्तलिफ कंपनीज के ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स जो हैं उन पे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेट ऑफ प्रोग्राम है, वो चीज़ है बेसिकली जो इंटरफेस है हमारे यूज़र और हमारे हार्डवेयर के दरमियान। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर एक कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं हम कि फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। कुछ फंक्शंस तो आपने यहाँ ही देख लिए, 3-4 फंक्शंस तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कि इसने चीज़ों को मैनेज करना है, इसने कंट्रोल करना है, इसने प्रॉपर उनको रेडी करना है वर्क के लिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं सीक्वेंस में एक के क्या फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास बूटिंग। बूटिंग अब क्या होता है, बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या अगर आपके पास कंप्यूटर ऑन है आप उसको दोबारा से ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं तो उसे कहते हैं रीस्टार्टिंग। स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग का जो प्रोसेस है उसको बूटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स द कंप्यूटर टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को स्टार्ट करता है कि कंप्यूटर अपना काम करना शुरू कर दे। उस कंडीशन तक कौन लेकर आता है एक कंप्यूटर को, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है, इस कंडीशन तक, इस फेज तक लेकर आता है कि कंप्यूटर अपनी नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट करे। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चेक करने के बाद उसको रेडी टू वर्क कंडीशन में लेकर आता है। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का या फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट भी है। डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डेटा एग्जीक्यूट इन मेमोरी टाइम। क्या कह रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट डेटा एग्जीक्यूट होते हैं एक मेमोरी में एक टाइम में। एक वक्त में एक ही चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती, एक वक्त में एक ही डेटा मेमोरी में नहीं होता बल्कि डिफरेंट होते हैं। द प्रोग्राम्स में मिक्स विद ईच अदर इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे हैं कि एक वक्त में अगर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, अगर मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म का डेटा मेमोरी में मौजूद है तो वो आपस में मिक्स हो सकता है। तो इस सारी चीज़ को फिर मिक्सिंग से कौन बचाता है, मैनेज कौन करता है, प्रॉपर कौन करता है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाएं। द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होगा, चीज़ें अगर मिक्स हो जाएंगी, चीज़ें अगर प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं होंगी, अरेंज नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज नहीं होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी कंप्यूटर की, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेमोरी को मैनेज करता है। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये भी एक टास्क है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, अ प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। हमें ये चीज़ पता है, इसी चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक्स में डिस्कस किया था, रैम वगैरह के टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है, वो इंस्ट्रक्शंस, वो डेटा जो भी एग्जीक्यूट होनी होती हैं, वो हमारे पास किस में आती हैं, मेमोरी में लोड होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम इन मेमोरी इजीली एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है या कौन हेल्प करता है लोडिंग के प्रोसेस में कि वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में आए, वो प्रोग्राम मेमोरी में आए जिन्हें एग्जीक्यूट होना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इजीली उन प्रोग्राम्स को लोड भी कर सकें मेमोरी में, और वो प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होने के बाद एग्जीक्यूट भी हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की है। डेटा सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल यूज, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। तो डेटा सिक्योरिटी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हम पासवर्ड्स वगैरह आपने देखा होगा लगा सकते हैं, हम कोड्स लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वगैरह लगा सकते हैं, हम थंब इम्प्रेशंस लगा सकते हैं, डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है ताकि हम मिस यूज से या अनऑथराइज यूजर से अपने डेटा को क्या कर सकें, बचा सकें, इलीगल कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना हो, हमारा डेटा डिलीट ना किया जाए, उसको चेंज ना किया जाए। ये सारी हमें डेटा की सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द डिस्क स्पेस, इट मैनेज द स्टोर्ड फाइल्स एंड फोल्डर इन द प्रॉपर वे। हमारे पास एक प्रॉपर वे में मेमोरी की हमारे पास डिस्क की कौन सी स्पेस अवेलेबल है, कौन सी स्पेस फिल्ड है, उनको प्रॉपर फोल्डर्स उनके बनाना, फाइल्स बनाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, तो हमारी जो भी ड्राइव्स होती हैं उससे हम व्यू कर सकते हैं कि कितना हमारे पास स्टोरेज, हमारी कितनी डिस्क स्टोरेज एम्प्टी है, कितनी डिस्क स्टोरेज यूज हो रही है। सारी चीज़ें कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिस्क मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू कैन परफॉर्म, हमारे पास है सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम। सीपीयू अब एक टास्क एक वक्त में कर रहा होता है। इफ देयर आर मेनी टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच टास्क शुड गेट द सीपीयू। हमें पता है कि हमारे पास मल्टीपल टास्क के लिए रिक्वेस्ट होती है कि सीपीयू के लिए एक टास्क भी वेट कर रहा होता है, दूसरा भी कर रहा होता है, तीसरा भी कर रहा होता है। तो ये डिसीजन लेना, अब लड़ाई शुरू हो जाए अगर कोई डिसीजन मेकर ना हो वहाँ पे, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, वो ये डिसाइड ना करे अगर कि अब कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होना है, अब कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होना है, तो जैसे रियल लाइफ में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती कि पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी। अगर कोई जैसे क्यू नहीं होती तो इस तरह ही सिस्टम में भी हो जाए और सिस्टम क्रैश कर जाए या प्रॉपर वर्किंग सिस्टम की ना हो, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि नेक्स्ट किस टास्क को सीपीयू मिलेगा या सीपीयू ने कौन सा नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है। इसको कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। नेक्स्ट है डिवाइस कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ स्टूडेंट जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उन सब डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। The hardware devices are controlled with the help of small softwares called device drivers। और जो हार्डवेयर डिवाइसेस कंट्रोल होती हैं वो कैसे होती हैं? आपने देखा भी होगा कि जब भी आप कोई हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोल करते हैं, आप कोई भी हैंड फ्री अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं या कोई यूएसबी अटैच करते हैं या कोई मेमोरी कार्ड अटैच करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि ड्राइवर्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं, प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाती है और आपके सिस्टम पे लिखा रहता है इंस्टॉलिंग द डिवाइस ड्राइवर्स। अगर वो चीज़ प्रॉपरली डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएं तो आता है कि ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज आ रहा होता है नॉट सक्सेसफुल। तो ये चीज़ें कि जब डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं सिस्टम से तो उनको कौन हमारे सिस्टम से अटैच करवाता है, उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल कराना,
या ये सारी फंक्शनैलिटी के डिवाइस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे शो किया जाएगा, कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, ये सारे काम हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जब भी कोई हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट की जाती है सिस्टम से तो उसके लिए जो हमारे प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं उसको प्रॉपर ओपन करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए, उससे डेटा कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, जो भी प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। और ये सारा टास्क कौन मॉनिटर करता है, कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट टास्क आ जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। प्रिंट जो भी है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल प्रिंटिंग फंक्शन इफ अ यूजर इशू 2 print commands at a time, it does not mix data of these files and print them separately। देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप 2 कमांड्स देते हैं, 2 डिफरेंट पेजेस, 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट कराने हैं एट द सेम टाइम, तो ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट का कुछ डेटा सेकंड वाले पे प्रिंट होके आ जाए या सेकंड का कुछ मिक्स होके फर्स्ट के साथ आ जाए। फिर इसको मिक्स होने से या इसको प्रॉपर कौन रखता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो प्रिंट फाइल्स को सेपरेटली प्रिंट कराता है, उनको मिक्सिंग से रोकता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है जो हमने स्टार्ट में भी देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसमें भी प्रोवाइडिंग इंटरफेस, कि हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हमें वो वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने हार्डवेयर से कनेक्ट होते हैं। यूज़र इंटरफेस इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, हमारे पास यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी इंटरफेस से यही जो हमें सामने स्क्रीन नज़र आती हैं, इन्हीं से हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। यूज़र इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। यूज़र इंटरफेस ये करता है कि किस तरह आप डेटा एंटर करेंगे, किस तरह इनपुट देंगे, किस तरह आउटपुट लेंगे, किस तरह की चीज़ें आप व्यू कर सकते हैं या डिस्प्ले क्या होगा आपकी स्क्रीन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस फॉर द यूज़र, 2 तरह के इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए। एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इंटरफेस से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो स्क्रीन या वो डेटा या वो आपको फंक्शनैलिटीज़ जो भी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं, जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं, आप अगर कुछ देख पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरफेस प्रोवाइड किया है। ये आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं किसने प्रोवाइड किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड किया है। तो 2 तरह से प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए इंटरफेस। एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें और कमांड लाइन इंटरफेस में हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में है इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको विजुअली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इट यूजेज विंडोज icons, menus and other graphical objects to issue commands। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में विंडोज़ आपको जिस तरह ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये पूरी यहाँ से लेकर ये देखिए ये कॉर्नर टू कॉर्नर एक विंडो है, ठीक है। आपको विंडोज़ नज़र आ रही होती हैं, आपको आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि आपको छोटा सा देखिए ये कर्सर नज़र आ रहा है यहाँ ग्रीन कलर में, इस तरह और डिफरेंट चीज़ों के आइकन्स जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, मेन्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स, और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं कमांड्स को इशू करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे स्क्रीन पे, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास किस में होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होती हैं। अगर मैं आपको स्क्रीन भी दिखा दूँ अपनी, तो ये देखें हमारे पास ये जो स्क्रीन है इसमें भी आपको डिफरेंट डेस्कटॉप पे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें आपको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप आइकन्स, मेन्यूज़ और डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कि आप इमेजेस की हेल्प से, मेन्यूज़ की हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। जबकि दूसरा इंटरफेस कौन सा आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस। Command line interface provides an interface to communicate with the computer by typing commands। आप लोग
इसमें कोई आपको इमेज नज़र नहीं आएगा, कोई आइकन, कोई मेन्यू चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप इसमें क्या करेंगे, टाइप करेंगे। आपने जो कुछ भी लिखना है उसको आप टाइप करेंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ काम करेगी। आपने अगर कोई डिस्क भी ओपन करनी है तो ये पहले हुआ करता था, जैसे हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एक एग्जांपल है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि आपने अगर कोई ड्राइव ओपन करनी, कोई डिस्क ओपन करनी है, कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करना है, तो पहले आप उस फाइल का एड्रेस लिखेंगे कि ये ई ड्राइव माई कंप्यूटर में है, ई ड्राइव में है, इस फोल्डर में है, और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपके पास उसका डेटा और उसकी सारी चीज़ें ओपन होंगी। तो दो तरह के यहाँ बताना मकसद है कि आप अगर हम एक ओवरव्यू ले लें कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ प्रोग्राम्स था जो कि हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एज अ इंटरफेस वर्क कर रहा है। इसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, जिसमें हमने ये 9 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी देखी, और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ आपके टॉपिक में डिस्कस की गई हैं। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इंटरफेस प्रोवाइड करना है, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो तरह के इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आजकल आप अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में इजीली देख सकते हैं कि ज़्यादातर, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको आसानियां हैं, ईज़ है, आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंटरेक्टिव भी है, इसको समझना भी आसान है, तो आजकल ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और पहले जो था हमारे पास वो कमांड लाइन इंटरफेस था। तो हमारे पास दोनों तरह के इंटरफेस आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं, या हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या क्या चीज़ आप चाहते हैं कि इम्प्रूव की जाए। अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, और डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट टिप्स, डिफरेंट आप वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।